हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू यू ऑल इन द क्लास ऑफ एसएमडीटी फिजिक्स। स्टूडेंट्स, बेसिक कंप्लीट होने के बाद आज आपका इंतज़ार खत्म हुआ है। स्टूडेंट, आज अपन प्रॉपरली स्टार्ट करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर के लिए ऑप्टिक्स, दैट मीन्स प्रकाशिकी। देखिए स्टूडेंट, पहले अपन इन शॉर्ट 1 मिनट इंट्रोडक्शन लेंगे ऑप्टिक्स का। आफ्टर दैट अपन फर्मेट प्रिंसिपल को पढ़ेंगे। स्टूडेंट, फर्मेट प्रिंसिपल के यहाँ पे बता रहा हूँ 2 पार्ट्स है स्टूडेंट, अपन उनको सेपरेटली पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद फर्मेट प्रिंसिपल का अपन मैथमेटिकल क्या करेंगे, रिप्रेजेंटेशन देंगे, ठीक है स्टूडेंट। आप जानते हो फर्मेट प्रिंसिपल एग्जाम के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए अपन स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑप्टिक्स का। देखिए स्टूडेंट, ऑप्टिक्स का मतलब प्रकाशिकी और प्रकाशिकी का मतलब प्रकाश, दैट मीन्स लाइट, दैट मीन्स लाइट। स्टूडेंट, आप जानते हो प्रकाश क्या, एक ऊर्जा का ही रूप है, मतलब लाइट अपने आप में एक प्रकार की क्या है स्टूडेंट, एनर्जी है। जब वह एनर्जी हमारी आंखों की रेटिना पर गिरती है तो हमें वस्तुएं क्या होती है, विजिबल होती है। दैट मीन्स इस रूम से यदि लाइट को हटा दें, दैट मीन्स उस एनर्जी को हटा दें, तो एनर्जी इंसिडेंट नहीं होगी किस पर, बोर्ड पर, और बोर्ड से रिफ्लेक्ट होकर नहीं आएगी किस पर, हमारी आंखों की रेटिना पर, और हमें कोई चीज़ दिखाई नहीं देगी। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल हो लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैं ही हूँ, है ना, तो मेरे पे लाइट इंसिडेंट हो रही है और वो रिफ्लेक्ट होके आपकी आंखों की रेटिना तक पहुंच रही है और आप इजीली विजिबल कर पा रहे हो, ठीक है स्टूडेंट। तो ये लाइट का इंट्रोडक्शन छोटा सा। और ऑप्टिक्स की यदि अपन बात करें तो स्टूडेंट, ऑप्टिक्स की 2 ब्रांच है, ऑप्टिक्स की 2 ब्रांच है, वैसे 3 ब्रांच है लेकिन अपन सिंपली यहाँ पे पढ़ेंगे। देखिए अब अपन बीएससी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऑप्टिक्स की अपन बात करें तो एक तो होती है जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स, जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स, एक होती है स्टूडेंट फिजिकल ऑप्टिक्स, एक होती है फिजिकल ऑप्टिक्स। देखिए स्टूडेंट, जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स में अपन क्या करते हैं कि जैसे अपन को अपवर्तन के नियम ध्यान है, परावर्तन के नियम ध्यान है, व्यतिकरण ध्यान है, विवर्तन ध्यान है, इन सब को अप्लाई करके हम क्या बनाते हैं, कुछ जियोमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं बात करूँ लेंसेज की, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ माइक्रोस्कोप की, अपन बात करें यहाँ पे माइक्रोस्कोप की, तो ये जो बनते हैं, ठीक है स्टूडेंट, जैसे मिरर हो गए, जैसे क्या हो गए, मिरर हो गए, तो ये जो बनते हैं ये किस में आते हैं, ये जियोमेट्रिकल में आते हैं। किस में आते हैं, जियोमेट्रिकल में। फॉर एग्जांपल जैसे हम जो लोग चश्मा यूज़ करते हैं, जो ग्लास यूज़ करते हैं, किसी के कम पावर का होता है, किसी के ज़्यादा पावर का होता है, तो ये बनता कैसे है, ये ऑप्टिक्स की एक ब्रांच है। जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स से अपन क्या करते हैं, इन चीज़ों को बनाते हैं। तो ये जियोमेट्रिकल और फिजिकल ऑप्टिक्स क्या होती है कि ये शोर करती है कि प्रकाश बनता कैसे है, दैट मीन्स प्रकाश का जो प्रोड्यूस बोल दो या प्रोडक्शन बोल दो, वो कैसे होता है, ठीक है। अब प्रकाश बनता कैसे है, उसका संचरण कैसे होता है, इंटरफेरेंस कैसे होता है, पोलराइजेशन कैसे होता है, तो ये जो नियम जो बनते हैं वो किस में बनते हैं स्टूडेंट, वो बनते हैं फिजिकल ऑप्टिक्स में। तो इसमें अपन ज़्यादा नहीं जाएंगे, बस एक शॉर्ट क्या लिया है, इंट्रोडक्शन लिया है, ठीक है स्टूडेंट। इंट्रोडक्शन के बाद अब अपन स्टार्ट करते हैं हमारा मेन टॉपिक, जिसका नाम था फर्मेट्स प्रिंसिपल। ये हमने पहले भी बात कर चुके थे इस पे ना। तो देखिए स्टूडेंट, फर्मा थे फ्रांसीसी वैज्ञानिक, उन्होंने 1658 में इनका पूरा नाम तो पियरे डी फर्मा था, पियरे डी फर्मा, ठीक है स्टूडेंट। ये थे फ्रांसीसी वैज्ञानिक, और फ्रांसीसी वैज्ञानिक के साथ साथ कौन से वैज्ञानिक, मैथमेटिशियन, अर्थात फ्रांसीसी गणितज्ञ थे ये, ठीक है। इन्होंने क्या किया, प्रकाश का अध्ययन किया और अपने क्या दिए, नियम दिए। तो इन्होंने जो पहला नियम दिया था उस नियम को अपन कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम टाइम, प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम पाथ बोल दीजिए या मिनिमम टाइम बोल दीजिए, अर्थात न्यूनतम समय का नियम। अब इन्होंने इसमें क्या बोला था, इन्होंने बोला था कि प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में उस पथ का चयन करता है जिसमें लगा समय क्या हो, न्यूनतम हो, जिसमें लगा समय क्या हो, न्यूनतम हो, दैट मीन्स ये क्या हो, मिनिमम हो, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये चीज़ थी अपवर्तन और परावर्तन के लिए। ये जो उन्होंने नियम दिया था ये किसके आधार पर दिया था, प्रकाश के अपवर्तन तथा परावर्तन के आधार पर। बट स्टूडेंट्स, इन्होंने ये जब नियम दिया
तो इन्होंने लेंसों के निकाय को ध्यान में नहीं रखा या अपवर्तन और परावर्तन के आधार पर दिया। फिर उन्होंने रियलाइज किया कि नहीं, प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में न्यूनतम समय नहीं लेता। कई बार प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में न्यूनतम, अधिकतम या उस पथ का चरम मान को क्या करता है, चयन करता है। तो ये जो उनको पता चला तो उन्होंने क्या किया, अपना जो पहला नियम है उसको किया मॉडिफाइड, अर्थात उसका क्या किया, एक व्यापक रूप दिया। क्या दिया? व्यापक रूप दिया, जिसमें ऊपर वाला भी आ जाएगा और जो चेंज करना था वो भी आ जाएगा। तो ये व्यापक रूप क्या कहता है, ये समझिए। ये तो पहला प्रिंसिपल था स्टूडेंट। मैंने स्टेटमेंट नहीं लिखा है स्टूडेंट, क्योंकि आप साथ साथ में नोट्स बना रहे हो तो आप खुद लिख लोगे और आप लिखोगे तो आपको याद रहेगा स्टूडेंट, ठीक है। दैट्स वाई मैं हर चीज़ इन शॉर्ट लिख रहा हूँ, ताकि आपके इन शॉर्ट नोट्स भी बने। और जब आप केवल न्यूनतम देखोगे तब आपको पूरी डेफिनेशन क्लियर होगी कि हाँ, सर ने न्यूनतम जो मिनिमम जो लिखा था वो किसके लिए लिखा था, वो प्रकाश के लिए लिखा था। वो किसके लिए लिखा था, वो समय के लिए लिखा था, कि प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में उस पथ का चयन करता है जिसमें लगा समय क्या हो, न्यूनतम हो। अब ये केवल न्यूनतम लिखा तो आप इतना बात रिकॉल करोगे, वरना जो पूरा लिख देता तो आप सीधे उसको पढ़ते, ठीक है स्टूडेंट। तो पहला प्रिंसिपल क्लियर हुआ। अब अपन दूसरा प्रिंसिपल देखते हैं, जिसको अपन बोल सकते हैं कि फर्मा के नियम का व्यापक रूप, ठीक है स्टूडेंट। इसमें क्या कहता है, इसमें वह कहता है कि प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में उस पथ का चयन करता है जिसमें उसको लगा समय न्यूनतम हो, अधिकतम हो, क्या हो, या अधिकतम, या क्या हो, समय क्या हो, चरम हो। चरम मतलब हाईएस्ट मान, या आप इसको बोल सकते हो कि जो मैक्सिमम वैल्यू हो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, प्रकाश का एक पथ से दूसरे पथ में जाने में जो पथ यूज करेगा वो इस प्रकार से करेगा कि उसको उस पथ को तय करने में जो समय लगेगा वो या तो न्यूनतम लगेगा या अधिकतम लगेगा, या क्या लगेगा, एक्सट्रीमम वैल्यू। चरम मान मतलब एक्सट्रीमम वैल्यू, ये लगेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था उनका व्यापक रूप, ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं स्टूडेंट, जो आपके फर्मेट्स प्रिंसिपल थे उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन अपन कैसे कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, अपन बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक लाइट सोर्स, ठीक है, ये पॉइंट ए हुआ, ये पॉइंट बी हुआ, ये हमारे पास क्या एक लाइट सोर्स है। तो अब इसको जाने के लिए मान लीजिए कि अलग अलग पाथ है उसके, है ना। जैसे मान लीजिए कि ये कोई पहला पाथ है, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, और थर्ड वन इज कैसे भी मान लीजिए, जैसे मान लीजिए कि ये थर्ड वन पाथ, ठीक है। अब हम ये बोलते हैं कि प्रकाश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में जो समय लगेगा वो क्या लगेगा स्टूडेंट, मिनिमम लगेगा। हमें पता नहीं है, पर हम क्या कहते हैं कि समय बराबर, अपन लिखते हैं समय बराबर होता है स्टूडेंट दूरी बट्टे 4। इसको प्रूव करते हैं अपन, है ना, दूरी बट्टे 4, ठीक है। तो समय, दूरी कितनी स्टूडेंट, ए से बी तक जाने में, तो ए से बी तक जाने में इसके अलग अलग पाथ है। अब ये पाथ लेंगे तो ये दूरी आएगी, ऊपर वाला लेंगे तो ऊपर वाली, और नीचे वाला पाथ लेंगे तो नीचे वाली दूरी आएगी। तो इन दूरियों में अपन क्या ले लेते हैं, इन सब का कोई एक रेंडम क्या ले लेते हैं, अल्पांश ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, रेंडम अल्पांश, ठीक है। तो मान लीजिए कि इसने दूरी जो तय की ds की, ठीक है। अब आप जानते हो प्रकाश की चाल कांस्टेंट है, दैट मीन्स v का क्या लगा दीजिए, भाग लगा दीजिए उस माध्यम में जो प्रकाश की चाल है वो कितनी है, v है। तो समय बराबर दूरी बट्टे 4, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेट कर देते हैं फ्रॉम a टू b। क्यों, क्योंकि इसको कहाँ तक जाना है, इसको जाना है a से b। अब हमने अल्पांश लिया तो t नहीं लेंगे, क्या लेंगे, dt लेंगे, क्या लेंगे, dt लेंगे। ये चीज़ ध्यान रखना, है ना। कंप्लीट लेते तो t लेते, अल्पांश लिया तो dt लिया, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे कि अब ये प्रूफ करेंगे कि हाँ, जो समय लगेगा वो मिनिमम होगा या मैक्सिमम या एक्सट्रीमम, मतलब कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, ये कैसे निकालें, तो अपन जानते हैं मैथ में एक होता है मैक्सिमा और मिनिमा, दैट मीन्स उच्चिष्ट और निम्निष्ठ। ये यदि अपन किसी पे अप्लाई कर दें तो जो वैल्यू है उसका क्या मान आ जाता है, मैक्सिमम या मिनिमम मान आ जाता है। तो दैट मीन्स इसका डिफ्रेंशिएट करो, ठीक है, और उसको किसके बराबर रख दो, 0 के बराबर। बट स्टूडेंट यहाँ पे एक चीज़ ये है कि v क्या है, बच्चों के मन में डाउट है कि ये प्रकाश का वेग क्या c है
या v है। तो सोचो स्टूडेंट ये क्या है यहाँ पे, तो ये जो स्मॉल v है वो किसी माध्यम में क्या है, प्रकाश का वेग। दैट मीन्स जो मीडियम है उसमें जब प्रकाश क्या कर रहा है, प्रोपगेट कर रहा है, तो उस मीडियम में जो प्रकाश की वेलोसिटी है वो क्या है, v। और हमने थोड़े दिन पहले बेसिक इंट्रोडक्शन में पढ़ा था स्टूडेंट अपूर्णांक म्यू की परिभाषा, जिसमें हमने लिखा था म्यू होता है प्रकाश का निर्वात में वेग बट्टा माध्यम में वेग। यहाँ से v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, c/μ। क्या आ जाएगी, c/μ। तो देखो बेसिक वीडियोस यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है। यदि मैं सीधे ये टर्म लिख देता तो आपके डाउट आ जाता, अब डाउट नहीं आएगा यदि आपने बेसिक वीडियोस ध्यान से देखे हैं तो, ठीक है स्टूडेंट। अब अपन क्या करते हैं, v की वैल्यू रखते हैं। तो v की वैल्यू रखेंगे तो dt कितना आ जाएगा, dt हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट a से b, और यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा v की वैल्यू कितनी होगी, c/μ ds इक्वल्स टू 0। अपन जानते हैं स्टूडेंट c क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट डिफरेंशिएट से बाहर आ जाएगा। दैट मीन्स फ्रॉम a टू b म्यू ds इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स म्यू ds नथिंग बट कांस्टेंट। दैट मीन्स म्यू ds नथिंग बट कांस्टेंट, अर्थात ये क्या रहेगा, चरम मान होगा। क्या होगा, चरम मान होगा। ये लीजिए स्टूडेंट फर्मेट प्रिंसिपल का हमने मैथमेटिकल जो रिप्रेजेंटेशन है वो भी पढ़ लिया, बट स्टिल स्टूडेंट हमने इसमें सीधे अप्लाई किए हैं मैक्सिमा और मिनिमा। अब आपको कोई पूछे कि इसको एक्सपेरिमेंटली बताओ या कोई एक एग्जाम्पल से बताओ, तो अपन कैसे करेंगे। तो इसका भी क्या है, हमारे पास एक एग्जाम्पल है, इसका भी एक छोटा सा क्या है, डेरिवेशन है स्टूडेंट, बट स्टिल वो डेरिवेशन अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ताकि फर्माट के जो प्रिंसिपल है उससे आप और ज़्यादा क्या हो जाओ, मतलब आपको वो और ज़्यादा टच कर सके, मतलब और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ सके, उसके साथ आप अच्छे से क्या हो जाओ, हैबिचुअल हो जाओ। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, इसी को एक एग्जाम्पल से समझेंगे। फर्मेट जो प्रिंसिपल है उसको अपन एग्जाम्पल से क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे कि हाँ जो टाइम लगता है वो क्या लगता है या तो मिनिमम या मैक्सिमम या एक्सट्रीमम वैल्यू। दैट मीन्स उस पाथ में प्रकाश देखेगा कि सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी लग रही है, जो सबसे ज़्यादा वैल्यू कैसे लग सकती है, ठीक है। तो ये अपन पढ़ेंगे स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में। आई होप स्टूडेंट आज जो आपने पढ़ा है वो आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। देखिए स्टूडेंट मेरे साथ आपको उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी ताकि रिजल्ट मिले। स्टूडेंट यदि आप ये वीडियो देख के छोड़ दोगे तो उस टाइम तक तो आपके दिमाग में रहेगा, बट स्टिल आप भूल जाओगे। तो साथ साथ में प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए। तो मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।